everyone. In this video, I am going to discuss about D and F block elements. कौन से एलिमेंट्स बेटा जी? D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि अपन जानते ही हैं, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है? 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। वन इज द S ब्लॉक, अदर वन इज द P ब्लॉक, थर्ड वन इज द D ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज द F ब्लॉक। फोर्थ वन इज द F ब्लॉक। अगर मैं रफली डिस्कस करूं, ठीक है, तो अगर इस तरह का हमारा कोई पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, इस तरह का आपका पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 1 होता है तो यहाँ पे ग्रुप 2 होता है, यहाँ पे ग्रुप 1 होता है, यहाँ पे ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 13 से लेके 18 तक, ग्रुप 13 से लेके 18 तक इस साइड होते हैं। ये भाई साहब जो हमने 11th में बिल्कुल भी स्टडी नहीं करा है, ये भाई साहब कहलाता है, ठीक है, डी ब्लॉक, ठीक है। ये ग्रुप 3 से 12 को कंपोज करता है, ये ग्रुप 3 से 12 को कंपोज करता है। दैट्स वाई इसको हम कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। तो ये कौन सा ब्लॉक है बेटा जी? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स हैं? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या है फिर? इसमें कौन से ग्रुप है? ये एफ ब्लॉक है। ये क्या है? एफ ब्लॉक है। एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक का ही पार्ट है। पीरियोडिक टेबल की शेप ना बिगड़ जाए इसलिए इनको अलग से रखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल की शेप ना बिगड़ जाए, ये अपन ने बहुत बार बात भी की है और आगे चल के स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे भी, ठीक है। अगर किसी को नहीं ध्यान में है तो पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अपन स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे कि ये अलग इसको क्या क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो स्टडी करना है, चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट स्टडी करने हैं और हमें सिंपल सी बात है, नो बकवास से, क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या करना है? स्टडी करना है। हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को स्टडी करना है, साइमल्टेनियसली हमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या करना है? स्टडी करना है। अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनको मैं एक नाम दे देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। इन एलिमेंट्स को मैंने किसका नाम दे दिया बेटा जी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। इनको मैंने किसका नाम दे दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है। अब ट्रांजिशन का ही पार्ट है ये, ट्रांजिशन के ही अंदर आना चाहिए ये, ठीक है। इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं एंड एफ ब्लॉक में किसको स्टडी किया जाता है बेटा जी? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है। फॉर द मोमेंट मैं इनकी बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, ठीक है। इनर ट्रांजिशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, फ्लावर डिकन, ठीक है। हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है क्या चीज है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या? अगर मैं ये पूछ लूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, अगर मैं ये पूछ लूं तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, तो दिमाग में एक घंटी कईयों की बजती है कि कई तो 12th पास कर लेते हैं तो नहीं पता लगा पाते कि डेफिनेशन क्या है, कि वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए, वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए उसको एस ब्लॉक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। तो फिर मैं पूछ लूं पी ब्लॉक किसे कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाए
जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, p ऑर्बिटल में। क्योंकि मुझे अब सिर्फ d पढ़ना है तो मैं ये पूछ रहा हूं कि d जो है आपका ब्लॉक किसे कहेंगे, ठीक है, d ब्लॉक किसे कहेंगे। वेरी गुड, आप समझ गए। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाए, d ऑर्बिटल में जाए, है ना, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाए। बट यहां पे एक होता है गोचा जो समझ में नहीं आता, वो क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर टू दी d ऑर्बिटल, एंटर टू दी d ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने से पहले कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे d ऑर्बिटल में एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे d ऑर्बिटल में एंटर करेगा, एक चीज सीखते हैं जो हमने 11th में भी सीखी थी कि कॉन्फ़िगरेशन को लिखा कैसे जाता है। तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है। अब जिनको कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिखनी आती तो यहीं से सीख लो कैसे, ठीक है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, तो p 3 टाइप का होता है, px py pz, चाहे वो 2p हो चाहे वो 3p हो, तो एक p में 2 ही होते हैं पर p 3 टाइप के होते हैं, px py pz। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, ठीक है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 6 आएंगे, क्या आएंगे, टोटल 6 आएंगे। d में कितने आएंगे बेटा, 10 आएंगे। और f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनको फिल कैसे करना है, सबसे पहले 1s फिल होगा, 1s के बाद क्या फिल होगा, 2s फिल होगा, 2s के बाद क्या फिल होगा, पहले s फिर p, 2s के बाद क्या फिल होगा, 2p फिल होगा, 2p फिल होने के बाद कौन फिल हुआ, 3s फिल हुआ, कौन फिल हुआ, 3s फिल हुआ। अब ये एक एरो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। 3p के बाद कौन फिल हुआ, 4s फिल हुआ, कौन फिल हुआ, 4s फिल हुआ। दिस इज द की पॉइंट दैट मस्ट बी नोटेड। 3p के बाद क्या फिल हुआ, 4s फिल हुआ, क्या फिल हुआ बेटा, 4s फिल हुआ। ये देखो बेटा जी, यहाँ पे 1s फिल हुआ, 1 वाली कोई टर्म नहीं बची थी, फिर 2s फिल हुआ, 2s के बाद 2p फिल होने के बाद 3 की बारी आई है, 2p फिल होने के बाद किसकी बारी आई है, 3 की बारी आई है। यहाँ पे 4 की बारी पहले आ गई, d की बारी क्या आई, बाद में आई। 4 की पहल जो बारी है वो पहले आ गई, d की बारी क्या आई बेटा, बाद में आई, क्या आई, बाद में आई। अगर मैं कह दूं कि किसी का एटॉमिक नंबर 4 है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सबसे पहले ये फिल होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2 2 आ गए, फिर 2s2 2 और आ गए, 4 आ गए, ठीक है। किसी का 6 है, 1s2 फिर 2s2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में जाएगा, तो क्या आ गए, 2p2, क्या लिखें बेटा, 2p2। अब मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, क्या, इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 21 है। तो लिख दो मेरे साथ, कैसे, 21 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1s2, 1s2 फिल होने के बाद क्या फिल होगा, 2s, 2s में 2, उसके बाद कौन फिल होगा, 2p, 2p में 6, उसके बाद कौन फिल होगा, 3s, 3s में 2, 3s में 2, 3s फिल होने के बाद कौन फिल होगा, 3p6, कौन फिल होगा, 3p6, 3p फिल होने के बाद, 3p फिल होने के बाद कौन फिल हो रहा है, 4s, 3d बाद में फिल होगा, 3d बाद में फिल होगा, तो क्या आ गया, 4s2। तो ये कितने हो गए, 4 6 10, 10 और 10 20, बचा कितना, 1, उसके बाद कौन फिल होगा, 3d1, कौन फिल हुआ, 3d1 फिल हुआ, ठीक है बेटा जी। अब ये देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में किया, d में किया, डेफिनेशन तो सही है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, d में करता है, किस में करता है, d में करता है। इसलिए इसको, ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देख लेना इसको। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in last but one
डी सबशेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट बट वन डी सबशेल में एंटर करता है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दूं मैं 3d1 4s2, आगे आर्गन लिख दिया, 18 आर्गन के होते हैं, 4s2 3d1 आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे बारे हैं 18 2 20 21, एटॉमिक नंबर 21 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, आर्गन 4s2 3d1। सिमेट्री लगे, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करें, इसलिए डी को हम पहले लिख देते हैं 3d1 4s2। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, ये है n, अगर n 4 है तो n-1 क्या होगा 3, क्या होगा 3, तो इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करता है, n-1 डी सबशेल में। इलेक्ट्रॉन एंटर किस में करता है बेटा, n-1 डी सबशेल में, और इसी n-1 डी सबशेल को मैं बोलता हूं पेनल्टीमेट सबशेल। कौन सा सबशेल बेटा, पेनल्टीमेट सबशेल। तो अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया, यही बताया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी लास्ट वन डी सबशेल या n-1 डी सबशेल, जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर करता है, वो एंटर करता है n-1 डी सबशेल में। कहां एंटर करता है बेटा, n-1 डी सबशेल में। उसी n-1 डी सबशेल को हम बोल सकते हैं पेनल्टीमेट सबशेल। उसी n-1 डी सबशेल को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा जी, पेनल्टीमेट सबशेल। तो ये कौन सा सबशेल है, पेनल्टीमेट। तो है ये डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन। तो चलो अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देता हूं। मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं ऐसा क्यों करता हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम भी देता हूं। तो मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल है। ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसके मेंबर क्या, मेटल। इसके मेंबर क्या, नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल जाने का रास्ता, मेटल से नॉन मेटल को ट्रांजिट करवाने का रास्ता, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का रास्ता कौन तय करवाता है, कौन ट्रांजिट करवाता है, डी ब्लॉक के मेंबर्स ट्रांजिट करवाते हैं। कौन करवाता है, डी ब्लॉक के मेंबर्स। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के इंटरमीडिएट मिलेंगी। इनकी प्रॉपर्टीज एस की प्रॉपर्टीज एंड पी की प्रॉपर्टीज के क्या मिलेंगी बेटा, इंटरमीडिएट मिलेंगी। दैट इज व्हाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैं क्या कहता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर intermediate as those of S block elements and P block elements. इनकी प्रॉपर्टीज हैं जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के क्या रहेंगी, इंटरमीडिएट रहेंगी। क्या रहेंगी, इंटरमीडिएट रहेंगी। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब इनकी प्रॉपर्टी एस एंड पी के क्या रहेंगी बेटा, इंटरमीडिएट रहेंगी। क्या रहेंगी, इंटरमीडिएट रहेंगी। आखिर क्यों ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे लिए जरूरी हैं बेटा। रूटीन लाइफ में
इनका जितना यूज है, ठीक है, शायद ही किसी और मेटल्स का हो, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉपर, ठीक है, घर घर में यूज होने वाले मेटल्स हैं ये, ठीक है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का काम करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है, तो ये जो मोस्टली यूजेस हैं अलॉय बनाने में यूज होते हैं, कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ क्या है बेटा, डी एंड मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसलिए इनकी स्टडी क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा अपन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो रही इनकी जनरल की बात की, हाँ जनरल क्या है, ठीक है, ये भी जनरल था कि इनकी कैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, क्या कुछ अपन को करना है। आगे अपन चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, डी ब्लॉक मेंबर्स की, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा n-1 डी, इलेक्ट्रॉन 1 to 10, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाएगा तभी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ns 0 to 2, तो इनकी ज़्यादातर 1 to 2 होता है, ठीक है, बट 0 to 2 भी मिल जाता है, कई एक्सेप्शनल केसेस में 0 भी मिल जाती है, ठीक है, पर ज़्यादातर आपको यही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो अपन सीखेंगे, बट इनकी जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। मैं कब से चला रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते ही क्यों हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते ही क्यों हैं, ये भी मैंने बता दिया। क्या बता दिया, कि इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे, ठीक है, मैं कहता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन करो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिफाइन करो, ठीक है। तो आप लिख दो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपनी अलग से क्या होती है, डेफिनेशन होती है, और क्योंकि ये केमिस्ट्री है और इसमें एक्सेप्शन तो आनी बनती है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, एक बात समझ लो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं, क्या, इसका कतई मतलब ये नहीं कि सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने वाले हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने वाले हैं। वो देखो कैसे, सबसे पहले देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन। ट्रांजिशन elements are those elements, transition elements are those elements which have incomplete d subshell, जिसको n-1 d भी लिख सकते हैं, in their ground state or any one of their oxidation state। वो एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनका डी सबशेल क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, मरने में डाल दिया। अभी ये क्या, जिनका डी सबशेल क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। अब जरा पी ब्लॉक पे चलो, कोई P6 वाला होता है, हाँ होता है ना, नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं, कौन से ब्लॉक में आते हैं, पी में ही तो आते हैं,
ठीक है, कोई फुली फिल्ड एस वाला होता है? हाँ होता है। कहाँ आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं, ग्रुप नंबर 2 में। डी ब्लॉक वाले क्यों नहीं कहलाते? अरे भाई वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कहलाएंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो कहलाएंगे, पर अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन D10 बन रही है, D10 कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? D10 बन रही है, तो उसको क्या नहीं कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट हम नहीं कहेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? नहीं कहेंगे। अब कहेंगे कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ये है, ठीक है। पहली बात, अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन D10 आ गई, वो डी ब्लॉक का मेंबर हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो ट्रांजिशन हो, जरूरी नहीं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में आए। वो कैसे? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इनके पास डी इनकम्प्लीट होना चाहिए, कंडीशन है, शर्त लगा दी। डी क्या है? इनकम्प्लीट ही होना चाहिए। अगर डी इनकम्प्लीट नहीं है तो वो ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक तो है, डी ब्लॉक तो है, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं है, तो कंडीशन क्या लगा दी? इनकम्प्लीट n-1 डी सबशेल। ये वर्ड अपने दिमाग में कोट कर लेना। क्या? इनकम्प्लीट n-1 डी सबशेल। जो सबशेल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, जिसको कौन सा? n-1 डी सबशेल। और ये क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना ही चाहिए। इनकम्प्लीट क्या बेटा? ये होना ही चाहिए। अब या तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में हो, और या किस में हो? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, और आइदर इन द वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो D10 ना हो। वो कैसे? जैसे कि अपने पास है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 21। कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन। अब आर्गन क्यों लिखा मैंने? 18 इसमें हो गए, ठीक है, ठीक है, 18 तो 20, ठीक है। डी बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, सिमिट्री लगे इसलिए पहले लिख देते हैं। 3D1, ठीक है। क्या इसमें डी में 10 आ गए? नहीं आ गए। अब नहीं चाहिए हमें, इस बार हमें नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं आए ना। हाँ ये ट्रांजिशन है, हाँ ये ट्रांजिशन है। फिर ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, आयरन। आयरन क्या है? 26 एटॉमिक नंबर, ठीक है। आर्गन 3D6 4s2, इसमें 10 हो गए, कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, तो ये भी क्या है? ट्रांजिशन है। ये भी क्या है? ट्रांजिशन है। चलो चलते हैं कॉपर में। कहाँ चले? कॉपर में। कॉपर का 29 आर्गन 3D10 4s1। अब हाँ ये हो गया क्या? फुली फिल्ड डी। ट्रांजिशन है? पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। पता नहीं है कि नहीं है, इसलिए मैंने यहां क्या लगा दिया? मैंने यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने? यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर आ गया जिंक। क्या आ गया? जिंक 30 आर्गन 3D10 4s2, और इसमें भी फिल है 3D10 4s2, तो यहां भी मैंने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब चलो, हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों तो ट्रांजिशन है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है। डेफिनेशन पे चलो। Those D block elements are called as the transition elements in which n-1 D is incompletely filled. Incompletely filled होना चाहिए, या n-1 D is not fully filled, पूरा fill नहीं होना चाहिए। ये है in their ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, और इन द मोस्ट स्टेबल या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। अब उसका क्या मतलब है? कॉपर एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। जिंक एग्जिस्ट करता है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में,
किस में एग्जिस्ट करता है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। अब यहां से अंदाजा लगाओ, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे क्या है 30 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में यहीं से निकाल रहा हूं, +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे दिए, दान। तो ये क्या बन गया 3d9 बन गया, क्या बन गया 3d9 बन गया, और ये क्या बन गया 3d10 बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दान देने के बाद भी इसका पाप नहीं धुला, ठीक है। ये अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन को उठाया हुआ है, यूहू, ठीक है। मींस दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। Sir, how can you say this is transition element 3d9? अरे भाई, in the most common oxidation state, ठीक है, it is having the incomplete D, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, कमी तो कर दी ना, ठीक है, it is having the incomplete D, yes this is transition elements, ठीक है। अब जिंक के नीचे जो भी आएंगे, जैसे कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है। अगर इसकी 3d10 4s2 है तो इसकी क्या होगी 4d10 5s2, 5d10 6s2, ठीक है। तो सिंपल हीलियम, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है। अब जैसे ये वैसे ये भी क्या नहीं होंगे, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा डी बन जाएगा, कंप्लीट ही रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्यूडो भी बोल देते हैं, पढ़े तो उनके साथ ही हुआ ना मुंह उठा के, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई इसलिए क्योंकि दे हैव कंप्लीट n-1 d subshell in their ground state as well as in their common oxidation state, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। क्या किया, पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमने क्या पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में होती हैं, इंटरमीडिएट लाई करती हैं। फर्दर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के जो मेंबर्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक का ही पार्ट है, एफ ब्लॉक इसका पार्ट है बेटा, डी ब्लॉक का पार्ट है। फिर हमने क्या सीखा, डी ब्लॉक की डेफिनेशन सीखी, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 d सबशेल, किस में एंटर करता है n-1 d सबशेल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से सीखा कि 4s पहले बढ़ता है, 3d बाद में बढ़ता है, पर सिमेट्री के लिए हम 4s को क्या करते हैं, पीछे रख देते हैं, 3d को कहाँ रखते हैं, आगे रख देते हैं। फिर हमने क्या सीखा, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन सीखी, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग इनकम्प्लीट d सबशेल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड मोरल ऑफ स्टोरी हमने क्या निकाल दिया, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। थैंक यू।